आप सभी बंधुओं का स्वागत है। मैं सबुनाथ महतो अपने YouTube चैनल एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने में स्वागत करता हूं। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। आज हम वो क्लास वर्ग 6 विषय हिंदी भाग 1 का पाठ 1 अरमान कविता है। यह अरमान कविता का यह जो प्रश्न है, जो किताब से संबंधित प्रश्न है, इसे हल किए हैं। इसे और इसे मैंने अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखा हुआ है। इस पर हम इस वीडियो में हल करके आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। यदि आपको इस वीडियो का यह जो हमने नोट्स बनाए हैं, प्रश्न उत्तर बनाए हैं, यदि इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमें मैसेज किए, कमेंट कीजिए, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से, कि प्रत्येक प्रश्न का हम उत्तर हल किए हैं। हम अपने लिए बनाए थे तो सोचे आप लोगों को लिए भी शेयर कर दे, ताकि आप लोगों को भी मदद मिल जाए। तो जैसे देखिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है? तो इसका उत्तर हमारे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी के पाठ पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम अरमान एवं कवि का नाम रामनरेश त्रिपाठी है। समाज में जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, जो सहायता से वंचित है, कभी ऐसे लोगों को गले लगाने की बात करता है। इन्हें सुखी सब बनाने से समाज में समानता आएगी। अब दूसरा प्रश्न, इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया? इसका उत्तर, कवि का कहना है कि जो लोग हार कर बैठे हुए हैं, समय बीत जाने पर अफसोस कर रहे हैं। कवि के अनुसार हार कर बैठना या उम्मीदों को मार कर बैठना कायरता में अज्ञानता है। ऐसे हारे हुए लोगों के अंदर, ऐसे हतोत्साहित लोगों के दिमाग में फिर से उत्साह जगाने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को मन में व्याप्त निराश अंधकारक को दूर करने की आवश्यकता है। ये दूसरा उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो भी प्रश्न उत्तर बनाया गया है, किताब से बनाया गया है। बिहार सरकार के सरकारी विद्यालयों में यह किताब चलता है। अब तीन नंबर प्रश्न है, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। तो इसका उत्तर हम बनाए हैं अपनी भाषा में। हम इसका उत्तर देखिए यहाँ पर, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी के पाठ पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम अरमान, हम कवि का नाम रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि आज़ादी के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, ये आज़ादी के दीवाने हैं। ये लोग अपनी मातृभूमि की खुशहाली के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले लोग हैं। इन्होंने मातृभूमि के उद्धार के लिए शरीर धारण किया है। इनकी राह में रुकावट डालने का प्रयास मत करो। ये मातृभूमि के सच्चे सबूत है। कवि ने सच्चे देशभक्तों की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। अब अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, कवि माफ कीजिएगा, बूढ़े और बुजुर्गों पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उत्तर है, बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें कर्तव्य परायण, लगन के पक्के और सत्यनिष्ठ बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज वीर, धुन के पक्के और सच्चे थे। उनका अनुसरण करने से उनके मान सम्मान की वृद्धि होगी। अब पाठ से आगे एक प्रश्न है, इस कविता का कौन सा अंश आपको ज्यादा झकझोरता है, विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है, इस कविता का वह अंश हमको ज्यादा झकझोरता है जिसमें कवि ने कहा है कि जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाए लेंगे। प्रस्तुत पंक्ति बहुत ही मार्मिक है। आज भी हमारा समाज विषमतापूर्ण है। समाज के बहुत लोग गरीब हैं, भिक्षा मारकर किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये लोग सहायता से वंचित है। ऐसे लोगों की सहायता करके, मदद करके, उनका पूर्ण विकास करके
ही समतापूर्ण सुखी समाज की स्थापना संभव है। समता का पूर्ण विकास तभी होगा जब समाज का हर वर्ग का विकास हो। अगला प्रश्न लेते हैं, आपके भी कुछ शौक या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? इसका उत्तर है, हमारा भी शौक या अरमान है, वह है समतापूर्ण सुखी समाज की स्थापना करना। जो लोग समाज में गरीब हैं, जिनको कोई मदद नहीं करता, ऐसे लोगों की मदद कर ही हम अपना कर्तव्य बनाना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए? इसका उत्तर है, जन्मभूमि अर्थात जिस भूमि पर जन्म हुआ हो, जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति हमारा सेवा का लगान होना चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अतः हमें जन्मभूमि की सेवा में या उसके विकास में, उत्थान में हमें तन मन धन सब कुछ लगा देना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे तो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा? इसका उत्तर है, हम चाहते हैं कि देश हम पर अभिमान करे तो हमें दीन दुखियों की सेवा तथा निराश हताश लोगों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। जो लोग थक हार कर निराश असफल होकर बैठे हुए हैं, उनके अंदर जोश स्फूर्ति ताजगी का उत्साह बढ़ाएंगे, मातृभूमि की सेवा करेंगे तथा अपने इरादों को पक्का रखेंगे। हमें कर्तव्यनिष्ठ और सत्यप्रिय होना होगा। अब यह प्रश्न तो समाप्त हो गया। उसके बाद है व्याकरण, पाठ से ही संबंधित है, तो व्याकरण है इसका। देखिए पहला प्रश्न है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। जैसे यह दो वाक्य लिखा हुआ है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो इस प्रश्न है, उपयुक्त वाक्यों में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर हुआ है, जिससे उस वाक्य का अर्थ बदल गया है। इस प्रकार कुछ और वाक्य बनाइए। देखिए जैसे यह जो शब्द लिखा हुआ है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इसका दो अर्थ लिखा इससे प्रतीत हो रहा है। इसी तरह से एक और नया शब्द बनाने के लिए बोल रहा है, तो हम बनाए हुए हैं। जैसे देखिए, सोचो मत काम करो, सोचो मत काम करो, जागो मत सो जाओ, जागो मत सो जाओ। इस तरह से हम बनाए हुए हैं। अगला देखिए, अरमान और धन मान बराबर अरमान। इस उदाहरण के आधार पर मान लगाकर नए शब्द बनाइए। अब जैसे और मान शब्द है, उसमें दो शब्द है, और धन मान, तो मान लगा करके एक नया शब्द ये शब्द बना है अरमान। उसी तरह से मान लगा हुआ शब्द बनाना है, जैसे अपधन मान अपमान। इसके बाद देखते हैं, अभिधनमान अभिमान, सम आधा हलंत है मान सम्मान, बुद्धि धनमान बुद्धिमान, गति धनमान गतिमान। अब आगे देखिए, कुछ करने को, पाठ से ही संबंधित है। पता कीजिए कि देश के लिए किन किन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। अब देश के लिए किन किन लोगों ने, ऐसे तो बहुत देश के लिए जो अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी हमने कुछ ही लोगों का नाम लिखा है। यदि आप चाहें तो आप इसमें अपना और लोगों का नाम, महापुरुषों का नाम इसमें जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई अरमान होता है। आप अपने अरमान के बारे में 10 पंक्तियों में लिखिए और अपने शिक्षक को सुनाइए। यह बच्चों के लिए कार्य है कि बच्चों से पूछा गया है कि आप बच्चों बताइए आपके कौन कौन से अरमान हैं। उन अरमानों को आपको लिख करके शिक्षक को दिखाना है। तो मैंने यह उत्तर लिखा है बच्चों की तरफ से ही। मेरा अरमान यह है कि मैं महान देशभक्त कहलाऊं, देश की सेवा करूं, समाज के हतोत्साहित लोगों को मैं उत्साहित करूं, उनमें उत्साह जगा कर उनके कर्तव्य पथ पर लाने का अरमान जगाऊं, लाचार दुखी गरीब लोगों की मदद करूं। यही था, इतना पाठ समाप्त हो गया। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिए, दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस लाभ से लाभ उठा सके।
यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।